देखिए हम लोग की ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में प्रश्नावली 2.1 जो कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। क्या बताइए? अगर घात आपसे पूछता है तो मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ कि जब बहुपद की घात पूछा जाए, किसकी? बहुपद की घात पूछा जाता है तो जिसकी घात सबसे बड़ी होती है वही बहुपद की घात होती है। जिसकी घात सबसे बड़ी हो। अगर गुणा में हो तो पहले गुणा कह के लगाओ, भाग में है तो पहले भाग कह के लगाओ, जो हल करने को हो उसको पहले हल करके फिर बाद में बताओ कि नहीं ये बहुपद की घात है। जैसा कि ये बोर्ड पे है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 7y घाते 5 प्लस 5 प्लस 6y घाते 2 माइनस 1। अब इसमें पूछ रहा है कि 7y घाते 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1 में बहुपद की घात क्या है? क्या पूछ रहा है? बहुपद की घात क्या है? तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात ये पद जो होता है, पद 7y घाते 5 ये पद हमारा है। क्या है? इसको बोलेंगे पद। इसमें बहुपद की घात बोलेंगे तो सबसे ज्यादा यही दिख रहा है 5 है और ये 2 है, इसका घात कुछ नहीं है। तो कह सकते हैं जो चर की अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात, या कह सकते हैं दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में पद, ध्यान दीजिए, पद 7y घाते 5 में चर y की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है? 5 है। अतः बहुपद की घात 5 होगी। कितना होगी? अतः बहुपद की घात 5 होगी। जब भी बहुपद का घात पूछे तो ऐसे ही कहेंगे कि जो दिया गया ये बहुपद होता है, ये दिए गए बहुपद में पद 7y घाते 5, 7y घाते 5 में चर, इसमें चर क्या है? x नहीं ना है, y ना है, तो लिखेंगे y की अधिकतम घात 5 है। अतः बहुपद की घात कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब सेम कंडीशन ऐसे ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है y घाते 4 प्लस 3y घाते 2y। अब बट्टा में क्या है? y। तो मैं सबसे पहले बताया, आप लोग को ये देखिए भाग में है, किसमें है? ये y जो है भाग कर रहा है, y घाते 4 3y घाते 2 प्लस y है, और y जो है भाग कर रहा है। y जो है केवल इसी में भाग नहीं कर रहा है, इस पूरा सब में भाग कर रहा है। तो भाग में जानिए, जब चरों का भाग होता है तो भाग में जो होता है घात घट जाती है। घात क्या होती है? घट जाती है। जैसे मान लो कि 2 के घात, सॉरी, x घाते 5 है, बटा में x स्क्वायर है। अब ये x घाते 5 है, बटा में x स्क्वायर है, तो ये घात क्या होता है? घटेगा। कटेगा कैसे? इसके घात में 2 है, इसके घात में 5 है, तो कट के 2 तो घट जाएगा, तो यह घाते 3 बचेगा। इसका मान क्लियर हो गया? बात समझ में आई? तो उसी तरह करेंगे। ये y एक जो है तो y सबके ऐसे कर सकते हो, y घाते 4 और बटा में y कर देंगे, प्लस 3y स्क्वायर बटा में y कर देंगे, प्लस y बटे y। इस सबके बटा में y किए, क्यों? क्योंकि ये पूरा के बटा में y हुआ। क्लियर है? अब y भाग कर रहा, y से काटेंगे 1 कट जाएगा,
तो y घाते कितना बचेगा 3, y घाते 3 बचा ना। ऐसे काटेंगे तो एक ठो y था, एक ठो दो ठो यहाँ को y कटेगा तो एक ठो y बचेगा, तो बचेगा 3y प्लस का लगा के चलिए, फिर y से y खत्म तो 1 बचेगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा y के घाते 3 प्लस 3y प्लस 1। ये हमारा बहुपद आया। लेकिन अभी इसी सवाल में कह रहा है कि हमको बहुपद की घात बताइए। क्या बताइए? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिए गए, यहां लिख रहे हैं, दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में पद y घाते 3 में, y घाते 3 क्या कह सकते हैं, y घाते 3 का, y घाते 3 में लिखो, y घाते 3 में चर, y घाते 3 में चर y की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात कितना है 3 है। अतः बहुपद की घात